सो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के एमसीक्यू प्रॉब्लम के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम अपने को दिया हुआ है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रूट ओवर 4 + x -2 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड आउट? देखो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रूट ओवर 4 + x -2, रैशनलाइज कर देंगे। रूट ओवर 4 + x + 2 इसके साथ लगा देंगे। नीचे भी अपने को क्या लगाना है? सेम टर्म्स लगाना है। रूट ओवर 4 + x + 2। ठीक है, तो ऊपर अपने पास क्या लग जाएगा? a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा। तो रूट ओवर 4 + x का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स रूट ओवर 4 + x + 2। ठीक है, तो अपने पास ऊपर क्या सिनेरियो बनेगा? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रूट ओवर 4 + x का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? 4 + x -2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई एक्स रूट ओवर 4 + x + 2। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और -4 खत्म हो गया। आपके पास क्या बच रहा है? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रूट ओवर 4 + x + 2। ये सीनेरियो अपने पास क्रिएट हो रहा है। एक्स और एक्स को काट दो। ठीक है, अब अपन के पास जो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, वो एक्स का जो वैल्यू है जीरो, वो अपन पुट कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो क्या आ जाएगा अपने पास? 1/√ओवर 4 + 0 + 2। रूट ओवर फोर का वैल्यू कितना होता है? रूट ओवर फोर का वैल्यू हो गया 2, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा? 1/4। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है इसके अंदर? 1/4। डेट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 पे अपने पास गिवन है सिचुएशन। लिमिट एक्स टेंस टू ए। लिमिट एक्स टेंस टू ए x⁻9 - a⁻9 डिवाइडेड बाई x - a। ये कितने के बराबर दिया हुआ है? लिमिट एक्स टेंस टू 5x + 4। बोलता है फाइंड ऑल द पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए, जो x⁻9 - a⁻9 डिवाइडेड बाई x - a आपको दिया हुआ है, उसके अंदर अपन क्या लगा सकते हैं? n(a⁻n - n) का फॉर्मूला। ठीक है ना? फॉर्मूला क्या कहता था? अगर अपने पास सिचुएशन ये आ जाए x⁻n - a⁻n डिवाइडेड बाई x - a लिमिट x टेंस टू a, तो अपना फॉर्मूला हुआ करता था n(a⁻n - 1)। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन पे अपने पास क्या सिनेरियो बनेगा? एन का वैल्यू हो गया यहाँ पे 9। तो 9 a⁻9 - 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे तो अपन डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। तो 5 अगर x की जगह पुट करेंगे तो 5 + 4 कितना हो गया? 9। ठीक है, तो 9 और 9 ये खत्म हो गया। तो ये क्या बचेगा? a⁻9 - 1 8 इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो a⁸ 8 इज इक्वल टू 1 इवन नंबर है, तो a का दो वैल्यूज अपने पास आएगा। a इज इक्वल टू +- 1। क्लियर? सोचिए, a² अगर आपके पास 1 होता है तो आप क्या लिखोगे? a इज इक्वल टू +- 1। जब भी आपके पास इवन क्वांटिटी होगा पावर के अंदर, तो हमेशा दो वैल्यूज आपको मिलेगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास क्या है? a⁸ 8 है, तो आपको यहाँ पे भी दो वैल्यूज मिलेगा, डेट इज +- 1। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे अपने को क्या दिया हुआ है? फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x + 2। ठीक है, इस पे कंडीशन है x लेस देन इक्वल टू -1 की। ठीक है, और c(x²) दिया हुआ है, इसके पास कंडीशन है x ग्रेटर देन -1 की। अब यहाँ पे बोलता है कि लिमिट x टेंस टू -1 पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना? लिमिट x टेंस टू -1 पे आपका जो भी गिवन फंक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का अगर अपन बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में अपने पास सिचुएशन क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंस टू -1, इसके ऊपर एक माइनस लगा दो। ठीक है, इसके लिए फंक्शन कौन सा लेंगे? फंक्शन लेंगे अपन x + 2, बिकॉज x लेस देन इक्वल टू -1 इसी फंक्शन के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो क्या आप? x + 2। तो अब ये वैल्यू पुट करो -1, तो -1 + 2 कितना आ जाएगा? 1।
राइट हैंड लिमिट का बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट पे सिचुएशन क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू -1 प्लस, ठीक है, मतलब -1 से बड़ा फंक्शन, -1 से जो बड़ा वाला फंक्शन है वो अपने को लेना पड़ेगा, डेट इज सी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सी एक्स स्क्वायर पुट कर दो। तो सी के जगह, सॉरी सी की जगह नहीं, एक्स के जगह आप -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर डेट इज 1। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल, तो वी कैन से दैट सी इज इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा इसके अंदर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे अपने पास सिचुएशन कैसा दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 log ऑफ x-1 डिवाइडेड बाई x-2। इसका वैल्यू क्या होगा ये अपने को बताना। देखो लॉग का सिचुएशन जब भी आ जाता है ना, तो आप हमेशा याद रखो कहीं ना कहीं जो अपना लॉग का प्रॉपर्टी है वो लगने वाला है, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू 0 log ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाई एक्स। ये कितना के बराबर होता था, 1 के बराबर होता था। तो इस सिनेरियो पे अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा लिमिट एक्स किसको टेंड कर रहा है, 2 को टेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो लॉगरिथम के केस के अंदर मेक श्योर करो कि जो भी आपके पास वेरिएबल रहेगा वो 0 को टेंड करे। तो इस केस के अंदर अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2 + h। तो अगर आप x की जगह 2 पुट करते हो, बिकॉज यहाँ पे x किसको टेंड कर रहा है, 2 को टेंड कर रहा है, तो 2 पुट करते हो तो 2 इज इक्वल टू 2 + h। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो अब ये पूरा सिचुएशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, h के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, लिमिट h टेंस टू 0 log ऑफ x के जगह आप क्या लिखोगे, यहाँ पे जो आपके पास x है इस x के जगह आप क्या लिखोगे, 2 + h लिखोगे, ठीक है। तो 2 + h-1 डिवाइडेड बाई 2 + h-2, ठीक है। तो 2 और -2 इसको समाप्त करो। यहाँ पे आपके पास सिचुएशन क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 लॉग ऑफ 2 - 1 कितना होता है, 1, 1 + h डिवाइडेड बाई h। तो देखो इस फॉर्म में सिचुएशन कन्वर्ट हो गया। तो आप डायरेक्टली अब आंसर क्या लिख सकते हो, 1। कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 3 to the power 2x -2 to the power 3x डिवाइडेड बाय अपने को दिया हुआ x। देखो ऐसा सिचुएशन जब भी आपको दिख जाए तो आपका दिमाग का बत्ती आपको जलाना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अपने को क्या यूज करना है, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 a to the power x-1 डिवाइडेड बाय x दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ a। ये यूज होगा बिकॉज कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल का सिचुएशन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये ऐसा सिचुएशन बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आपको ये जो न्यूमरेटर है ना इस पे 2 1 क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 आप लिख सकते हो ऐसा कुछ, 3 to the power 2x-1, ठीक है। फिर -2 to the power 3x-1 डिवाइडेड बाई एक्स। चेक कर लो, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है, 3 to the power 2x-1 इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करते हो, -2 to the power 3x माइनस माइनस +1, तो +1 -1 कट सकता है। तो मैंने एक +1 लगा दिया और एक -1 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब इसको अपन सेपरेट करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 3 to the power 2x-1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 0 विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी 2 to the power 3x-1 डिवाइडेड बाई एक्स। सेपरेट कर लिया, बट कहानी अभी इधर भी खत्म नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे समझना, फॉर्मूला क्या कहता है, a to the power x-1 डिवाइडेड बाई एक्स, मतलब यहाँ पे ऊपर अगर x है तो नीचे भी आपके पास क्या होना पड़ेगा, x होना पड़ेगा। अब इस केस के अंदर ऊपर 2x है बट नीचे आपके पास सिर्फ x है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक 2 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 3 to the power 2x-1 डिवाइडेड बाई 2x। अब एक तो आपने नीचे एक्स्ट्रा लगाया है तो ऊपर आपको एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 0
2 to the power 3x - 1 डिवाइडेड बाई 3x, नीचे एक 3 एक्स्ट्रा लगाया तो ऊपर भी आपको एक लगाना पड़ेगा। तो ये जो कांस्टेंट हम इसको बाहर निकाल दो, लिमिट x टेंस टू जीरो, 3 to the power 2x - 1 डिवाइडेड बाई 2x, -3 को बाहर निकाल दो, लिमिट x टेंस टू जीरो, 2 to the power 3x - 1 डिवाइडेड बाई 3x। तो अब ये पूरा सिचुएशन की जगह, ठीक है ना, ये जो पूरा सिचुएशन है, यहाँ वाला जो सिचुएशन है, इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, log 3 लिख सकते हो। और इधर जो आपके पास सिचुएशन है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, log 2। तो एक बन गया 2 log 3 और एक बन गया 3 log 2। तो 2 log 3 को आप लिख सकते हो, ये 2 को अगर ऊपर भेज देंगे तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, अगेन 3 को ऊपर भेज देंगे तो 2 का क्यूब बन जाएगा, log 2 क्यूब। तो बेसिकली क्या हो गया, log 9 - log 8। तो ये हो जाएगा log 9/8। चेक कर लो ये आंसर दिया हुआ है क्या आपका। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे अपने को क्या दिया हुआ है, मॉड्यूलस का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो, मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x। देखिए मॉड x का जो कंडीशन तो ये अपने को पता है कि मॉड x क्या कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इट इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इट इज माइनस x व्हेन x इज लेस देन जीरो। ठीक है, दोनों केसेस भी आप ले लो, आप मॉड ऑफ x का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे दो सिचुएशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इफ x इज लेस देन जीरो, ठीक है, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, एक्स लेस देन जीरो हो, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, या ग्रेटर देन जीरो हो, मॉड्यूलस एक्स हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ऊपर तो आपका एक्स का एक्स ही रहेगा, नीचे बन जाएगा -x। ठीक है, बिकॉज इट इज लेस देन जीरो। तो इसको अगर कट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, -1। इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो क्या सिचुएशन होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा और नीचे भी आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव, बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो x/x ये कटा, ये आ गया 1। तो देखिए एक बार आ रहा -1, एक बार आ रहा आपका +1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही सेम नहीं है। तो आप बोलोगे यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7 भी बहुत आसान है। नंबर 7 पे आपको दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो अपने पास फंक्शन था उसका प्रॉपर्टी क्या है, कि अगर अपन इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1.9 पुट करें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, 1। मतलब जो आपका पॉइंट के पहले नंबर लिखा हुआ रहेगा वही आपका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू है। ठीक है, सोचिए अगर मैं 1.78 लिखता हूँ तब भी 1 होगा, 1.25 लिखता हूँ तो भी आंसर क्या होगा, 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 लिखता हूँ तो आएगा 2। क्लियर, ये सिचुएशन होता है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है x टेंस टू 3/2, तो 3/2 पुट करने का मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 3/2 पुट करने का मतलब हो गया आपने 1.5 पुट किया। ठीक है, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 3/2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगा 1। फाइनली आंसर आपके पास क्या आएगा, 1, विच इज ऑप्शन नंबर, क्या दिया हुआ है, ए। 7 का ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप अच्छे से नोटिस करो, √4 + x - 2 डिवाइडेड बाय x, यहाँ पे दिया है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। कंटिन्यूअस बोला मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर सेम। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द पॉइंट वैल्यू, तीनों का तीनों चीज सेम है। ठीक है, आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ये जो सिचुएशन है ये आपको सॉल्व करने का दोबारा जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 पे सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया है। इस पे अपने पास वैल्यू कितना आया था, 1/4 आया था। तो अपन बोल सकते हैं k का वैल्यू कितना होगा, 1/4। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे अपने को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 पे अपने पास सिचुएशन है, लिमिट, रुकिए कंटिन्यूटी दिया हुआ है ना, वेट ए मिनट। यहाँ पे बोला कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2। तो मतलब इस जगह पे अपने को क्या चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, कुछ भी एक निकालो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, कोई इशू नहीं है। ठीक है,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर अपन देखते हैं, इस पे क्या होगा सिचुएशन, लिमिट एक्स टेंस टू -2 माइनस रूट ओवर x² + 5 -3 डिवाइडेड बाई x + 2। तो इसको देख के सीधा सीधा दिमाग में आ रहा है रूट है इसके पास, तो रैशनलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू √x² + 5 -3 √x² + 5 +3 डिवाइडेड बाई x + 2 √x² + 5 +3। ठीक है, तो ऊपर अपना a² - b² लग जाएगा, ये 8 जैसा दिखाई दे रहा है, इसको हटा देते हैं, ये 5 होगा। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू, ये हो जाएगा आपके पास x² + 5 -3 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय x + 2 √x² + 5 +3। तो अपने पास सिचुएशन क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू -2 माइनस, ये हो गया x² + 5 -9, तो ये हो जाएगा x² - 4। ठीक है, तो आ गया x² + 5 + 3। देखो कहानी अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है ना, बिकॉज अगर आप यहाँ पे नीचे अभी भी -2 पुट करोगे, -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0, विच इज अनडिफाइंड। तो अपन क्या करेंगे ना, ये जो x + 2 नीचे है, एक x - 2 अपन नीचे भी लगा देंगे, एक x - 2 अपन ऊपर लगा देंगे। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा देखो, लिमिट एक्स टेंस टू -2 माइनस, ऊपर तो x² - 4, x - 2 जैसा है वैसा रखो, नीचे आप क्या कर सकते हो, x + 2 × x - 2, ये क्या बन जाएगा, x² - 4, तो √x² + 5 + 3। तो इनको आप समाप्त कर दो। अब आप लिमिट आराम से पुट कर सकते हो, तो लिमिट अगर आप पुट करते हो, तो -2 - 2 डिवाइडेड बाय √(-2) +5 + 3 कितना हो जाएगा, -4, -2 का स्क्वायर 4, 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर √3, 3 + 3 6, तो आ जाएगा -2/3। ठीक है, अपने को वैल्यू क्या फाइंड आउट करना था, के का, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2/3। के इज इक्वल टू माइनस, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = -2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पॉइंट वैल्यू सारा सेम है, इस फंक्शन के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, पॉइंट वैल्यू आपको के दिया हुआ, तो क्लियरली अपन बोल सकते हैं के का वैल्यू -2/3, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ अपने को, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे अपने पास है, ये फंक्शन देखे रखा है, इस कंटिन्यूअस एट x = 0। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ, सो द फंक्शन, अच्छा वैल्यू क्या होगा ये बताना, कोई दिक्कत नहीं है, देखो आसान है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 2 to the power x -2 to the power -x डिवाइडेड बाई x। ये सेम इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये अपन किया था क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, जहाँ पे -1 + 1 लगाना पड़ा था, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, 2 to the power x - 1 -2 to the power -x - 1 डिवाइडेड बाई x, सेपरेट कर दो इसको, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 2 to the power x - 1 डिवाइडेड बाई x, माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 0, 2 to the power -x - 1 डिवाइडेड बाई x। क्लियर। अब देखो ये वाला जो यहाँ पे सिचुएशन है, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, log 2 लिख सकते हो, बिकॉज ऊपर भी x है नीचे भी x है। बट इस जगह पे क्या, -x इधर है और इधर सिर्फ पॉजिटिव x है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो ना, यहाँ पे भी एक माइनस लगा दो, नीचे, नीचे अगर आप माइनस लगा रहे हो तो ऊपर भी आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके लिए तो बन जाएगा log 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे सिचुएशन के लिए भी बन जाएगा log 2। तो log 2 + log 2 क्या होता है, 2 log 2, इसको इसके पावर पे चढ़ा दो, तो 2 to the power 2, ये आ गया आंसर log 4। तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।
और यहाँ पे हम लोगों ने खत्म कर लिया लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का एमसीक्यू। ठीक है। आपको जिस भी चैप्टर का एमसीक्यू का रिक्वायरमेंट है आप कमेंट बॉक्स में आराम से बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि उस चैप्टर का एमसीक्यू मैं आपको करवा दूं। ठीक है।